वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने 5th क्वेश्चन तक कवर करे थे। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हैं, 6 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारा 6 क्वेश्चन जो है साइन 7x प्लस साइन 5x, एक ब्रैकेट में उसके साथ है साइन 9x और साइन 3x, अपॉन में कॉस 7x कॉस 5x और यहाँ पर कॉस 9x कॉस 3। ठीक है, तो देखो इसमें हमने फॉर्मूला में पूरा बना के हमें दे रखा है, तो हम सिंपली यहाँ पर कर देने वाले हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देने हैं जो मैं बताया। देखो ये साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉज एक्स प्लस कॉज वाई, कॉज एक्स प्लस कॉज वाई। ठीक है, तो देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई। 7 और 5 12, 12 का हाफ कितना होता है 6। तो हम देखो अब ऐसे ही करेंगे। देखो पहले तक तो हमने फॉर्मूला भी लिखा, लेकिन हमें अपना लेवल बढ़ाना है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई यानी कि 2 साइन एक्स होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 होता है ना। तो एक्स प्लस वाई यानी कि 9 और 3 12 बाई 2 यानी कि 6x डॉट कॉज एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो कॉज एक्स माइनस वाई यानी कि कितना जाएगा 6 का हाफ 3। ठीक है, उसके बाद वो करते हैं, यहाँ पर वो होता है हमारे पास कॉज एक्स प्लस कॉज वाई होता है 2 कॉज एक्स प्लस वाई बाई 2, यानी कि 7 प्लस 5 12, 12 का हाफ 6, और यहाँ पर कॉज जी होता है 7 माइनस 5 कितना होता है 2, 2 का हाफ एक्स यानी कि 1। कॉज एक्स प्लस कॉज वाई 2 कॉज एक्स प्लस वाई, 2 कॉज एक्स प्लस वाई यानी कि 9 प्लस 3 12, 12 का हाफ 6, और एक्स कॉज एक्स माइनस वाई, कॉज एक्स माइनस वाई यानी कि 9 माइनस 3 6, 6 का हाफ 3। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है। अब देखो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालना। देखो ऊपर वाले से देखो यहाँ पे साइन 6x है, 2 साइन 6x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो हम निकाल लेते हैं कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बचेगा, और नीचे देखो कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉस 6x, यहाँ भी 2 कॉस 6x, तो यहाँ पर से हम कॉमन निकाल लेते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, वो यहाँ पर भी बच गया। देखो अभी दो सेम है, कट गए, 2 से 2 भी कैंसिल। देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, दोनों में थीटा सेम क्या है 6x, तो 6x आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके एलएचएस में लाना था। ठीक है, देखो 7 वाला क्वेश्चन है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 4 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 कॉस 3x बाई 2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो वही एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है। तो हम पहले एलएचएस जो हमें लेते हैं उसके लिए इसको लिख देते हैं एक बार। तो देखो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखो जो बन रहा है उसे लेना पड़ेगा। देखो कैसे, इसका कोई इकट्ठा ले लें। ठीक है, तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको एक और नई चीज़ बताते हैं आज। साइन 3x इक्वल्स टू होता है 2 साइन 3x बाई 2 कॉस 3x बाई 2। देखो कैसे हुआ, साइन 2x इक्वल्स टू क्या होता है, देखो मैंने बताया था कि बताया भी होगा। देखो यहाँ पे जो थीटा होता है ना, और तो यहाँ पर उसका हाफ होता है। यहाँ पे देखो साइन 2x, तो यहाँ पे उसका हाफ क्या होगा 1 यानी कि x। तो ऐसा होता है, यहाँ पे जो 3x है 3x का हाफ ये होता है। तो ऐसे फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो हम 3x का फॉर्मूला ये लिखने वाले हैं, क्या होता है वो 2 साइन 3x बाई 2 कॉस 3x बाई 2। ठीक है, और देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, देखो ये होता है फॉर्मूला। तो हम यहाँ पुट कर देंगे इसको, देखो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 यानी कि 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं आएगा 3 आएगा। देखो 2 और 1 3, तो 3 का हाफ तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कॉस एक्स माइनस वाई हो गया। देखो क्या होता है, यहाँ पे साइन होता है, सॉरी साइन एक्स माइनस वाई का होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो हमने कॉस का लिख दिया, आपका साइन में एक्स माइनस वाई लिखेंगे तो हमारा बचेगा हाफ। देखो 2 माइनस 1 तो 1 ही हुआ, 1 का हाफ ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ इसको हम देख लेते हैं कि उसमें कॉमन क्या क्या है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो देखो आप अंदर और देखो बाहर में क्या क्या कॉमन है। देखो 2 तो उसमें से ले सकते हैं, 2 देखो ये इंटू में है तो कोई बात नहीं, इसको 2 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉस 3x बाई 2 अंदर भी है और बाहर भी है, तो अंदर तो बचेगा साइन एक्स प्लस वाई, क्या बचेगा साइन एक्स बाई 2, सॉरी एक्स प्लस कह रहा हूँ, और बाहर बचेगा साइन 3x बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये बचने वाला है। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद तो देखो अब यहाँ पे देखो दोबारा से लाने वाले हैं फॉर्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला। ठीक है, तो क्या होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। देखो एक्स
प्लस वाई बाई टू, यानी कि देखो ऊपर हो जाएगा 4x/2। अभी होल ओवर में 2 भी है तो क्या हो जाएगा 4x/2 हो जाएगा, 4x/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल यानी कि x बचा, ठीक है। और अगर बीच में माइनस कर दें 3 - 1 क्या हो जाएगा 2x/2/2 यानी कि 2x/4 यानी कि x/2, ठीक है। तो ये बचेगा cos x/2, यहाँ पे सॉरी इंटू आएगा, ठीक है। अब तो क्योंकि ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है तो ये 2 cos 3x/2 हो गया। देखो अंदर भी 2 है बाहर भी 2 है, देखो इंटू में कुछ भी करो कैसे भी इसको आप उसको कर सकते हैं इंटू में, तो कुछ एक दूसरे से इंटू में रहते हैं तो आप उसको आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 को बाहर निकाल लो 4 हो जाएगा। बस अब मैं इसकी तरफ इसकी फॉर्म में लिख दो ताकि एग्जाम्पल को सही लगे ना। देखो sin x cos x/2 और cos 3x/2, देखो ये इसका आंसर आ गया, RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। सो देखो 8th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के sin x/2 cos x/2 tan x/2 याद करना है, जबकि हमें tan x = दे रखा है -4/3 और जो x है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि देखो 10 माइनस है, यानी कि 10 जो होता है सेकंड में माइनस ही होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है 10, इसलिए हमें x के सेकंड क्वाड्रेंट में सारे मान याद करने हैं 10/2 के, sin x/2 के और cos x/2 के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप 10 जो है इसको पहले आप cos याद कर लो इसका, ठीक है। सॉल्यूशन इसका पहले आप cos याद कर लो, क्या याद कर लो cos, और उसका साइन भी याद करना है। तो पहले क्या करते हैं इसका cos याद कर लेते हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला cos का इसमें 10 आए जो क्या होता है 1/1 + tan² x होता है, ठीक है। ये होता है cos का फॉर्मूला, इसमें 10 आता है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू सीधे सीधे 1 + 4/3 माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है ये है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/9, हमने यहाँ पे एलसीएम में ले लिया इतना, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये नीचे 9 ही हो जाएगा, फिर 9 अगर अंडर रूट सम निकालें तो ऊपर आगे 3 माइनस का 5। देखो 9 और 16 यहीं पर ही बता देता हूँ आपको कैसे करा मैंने, ये क्या करा अंडर रूट से, अब चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, अंडर रूट 25/9 क्या आएगा। अब अंडर रूट से अगर हम निकाल दें इसको भी और इसको भी क्या हो जाएगा, ऊपर तो 3 चले जाएगा नीचे बचेगा 5, ठीक है। तो मैं लिख दिया cos x = हमारा इतना आ गया। अब cos, अब आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, देखो बता रहा हूँ मैं, cos x/2 = होता है 1 + cos x का होल ओवर 2, और वैसे ही sin x/2 = भी होता है 1 - cos x/2, बस यहाँ माइनस प्लस। वो cos 2x = होता नहीं 2 cos² x - 1, और cos 2x = होता है 1 - 2 sin square x, तो उसी से हमारा फॉर्मूला निकला है, ठीक है। तो उसमें पुट कर देते हैं वैल्यू हम जो हमें पता है, ठीक है। तो cos x/2 भी निकल जाएगा, sin x/2 भी निकल जाएगा। cos x में निकाला -3/5 का होल ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा ये, इसको सॉल्व करके आने वाला है 5 - 3/5 2 जो 10 ही कर देते हैं इसको, और जो हो जाएगा हमारे पास 2/5 यानी कि 2/5 2/10 हो गया, ठीक है। अंडर रूट में यानी कि 1/5 जगह 1/√5, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर देखते हैं sin x/2 के लिए 1 माइनस ऐसे होल ओवर 2, देखो ये अंडर रूट जो है नीचे तक है, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 5 + 3/5 ओवर का होल ओवर 2 नीचे तक है। उसके बाद 5 और 3 आ जाएगा हमारे पास, 5 और 3 क्या होता है 11, ठीक है। 11/10 देखो 5 और 3 8 होता है यार, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास 4 2 4 जा 2 5 जा 10, यानी कि आ जाएगा 2/5, ठीक है। देखो sin x/2 cos x/2 वाला भी आ गया, तो tan x/2 कैसे निकालेंगे वो देखो आपको पता है ना, tan = sin ओवर cos होता है, ठीक है। अब थीटा में क्या रखना है, जो tan के लिए हम अप्लाई कर दोनों में सेम सेम रख दो। देखो sin x/2 हमारा निकला 2/√5 और cos x/2 निकला 1/√5, बेसमेंट से बेसमेंट कटा, बचा क्या 2। तो देखो आपके पास आंसर आ गया है cos x/2 sin x/2 और tan x/2 का। तो देखो हमारा आंसर आ गया है। बस जो आप लोग एनसीईआरटी के आंसर में देखेंगे आंसर बुक के पीछे, तो उसमें क्या कर रखा है, इसका परिमेयकरण कर दिया है, ठीक है। उसने क्या किया √5 से ऊपर भी नीचे भी इंटू कर दिया, तो हमारे पास वो आया था, वो हमारे पास हो जाता √5/5 आया था, और यहाँ पर
2√5/5 ही आया था, लेकिन 2 तो सभी वही रहता है, ठीक है। तो हमारी भी आंसर हो सकता है, ठीक है। बस उसने परिमेकरण कर दिया तो ऐसा हो गया। तो उसके बाद देखो हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखो tan x/2 भी निकल गया, cos x/2 भी निकल गया, sin x/2 भी निकल गया और cos x/2 भी निकल गया, ठीक है। ये 3 वैल्यू हमें जो याद करनी थी वो निकल गई है हमारी। तो देखो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है cos x = -1/3 x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तब आपको देखो ये वाला क्वेश्चन एक और तरीके से बता सकते हैं हम लोग, कुछ नया तरीका है। देखो cos x = होता है आधार बट्टे कर्ण, है ना, बेसमेंट ओवर परपेंडिकुलर होता है, फिर बेसमेंट ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो ये देखो = हम कर सकते हैं -1/3 कर सकते हैं ना, तो ये करा है। देखो -1 क्या है हमारा बेसमेंट, हाइपोटेन्यूस है 3 और हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय जो पीजीटी है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है। तो h² - b², देखो h क्या है 3 का स्क्वायर 9, -1 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो 8 आ गया। p = क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया 2√2 बस, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, sin x निकाल लो यहाँ से। sin x = होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया 2√2 ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास है 3, ठीक है। तो हमारे पास sin x = क्या हो जाएगा 2√2/3 और माइनस का पूछो कैसे, क्योंकि जो है थर्ड क्वाड्रेंट में x, ठीक है। तो माइनस का sin x = आ गया। और cos x = हमें पता है tan x = निकाल लेते हैं। tan x = होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है 2√2 ओवर बेस क्या है 1 माइनस का। लेकिन अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 2√2 ही होएगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ आपको एक चीज़ बताते हैं, जो ये मैंने लिखा ना यहाँ पर -1, ये -1 नहीं होता, ये प्लस ही होता है। वो -100 जैसे हमने माइनस कर रखा है, ये -1 नहीं है, ये आगे शो बताता है, ये हमें ये साइन दिखाता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, जहाँ पर cos नेगेटिव होता है। तो ये -1 नहीं लिखेंगे, सो प्लस ही लिखो आप, यहाँ पर भी प्लस ही, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो हमारा tan x भी निकल गया और cos x भी निकल गया और sin x भी निकल गया। तो हम पिछली बार की तरह जैसे अपने पहले वाले क्वेश्चन में करा था, उसके बाद वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। cos x = ठीक है, तो देखो हमने करा था cos x/2 = 1 + √1 + x cos x/2 और sin x/2 में कर रखा था √1 - cos x/2, है ना। तो वही करने वाले हैं हम यहाँ पर। 1 + cos x क्या है हमारे पास, देखो -1/3/2, तो ये हमारे पास हो जाने वाला है 3 - 1/3 का और 2, ठीक है। तो ये जाएगा 2/6, यानी कि 1/3, तो अंडर रूट में भी है ये, तो बच जाएगा 1/√3, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं इसको, 1/√3 आ गया हमारे पास क्या क्या cos x/2। वैसे sin x/2 भी करेंगे तो हम क्या जाएगा 1 - cos x हमने दे रखा है -1/3 ओवर का 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसमें प्लस हो जाएगा 3 + 1/3 में 2 भी है होल ओवर में, तो हो जाएगा 3 + 4/6 अंडर रूट में 2/3, यानी कि √2/3। देखो हमारे देखो इसमें तो दोनों अंडर रूट में आ रहे हैं ना हमारे, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि देखो क्या आ जाएगा, ये 2/3 आया, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा ऐड करके आ गया था, देखो 3 + 1 यानी कि 4, और ये बेसमेंट चल जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 का होता है 2 और 6 का क्या हो जाएगा, फिर देखो हमारे पास 6 का 4 का 2 हो गया, 6 का √3 लिख देंगे, सॉरी √6 ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। √6 से लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है इसको। तो उसके बाद अगर हम इसका परिमेयकरण भी कर देते हैं तो 2 × √6 ऊपर भी और नीचे भी करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, तो हो जाएगा देखो 2 √6/6, 2 3 जा, यानी कि √6/3 आ गया sin x/2, ठीक है। वैसे अगर हम tan x/2 निकाला था हमने, तो क्या होता था वो sin ओवर cos, और x/2 दोनों में रहेगा, क्योंकि हमें x/2 थीटा निकालना है। देखो sin x/2 हमारा क्या निकला √6/3, और वैसे ही हमें इसका ही परिमेयकरण कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा √3 ओवर √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, है ना। तो बस यहाँ पर उसको भी अप्लाई कर देंगे हम √3/3। देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा √6/√3, वो क्या आएगा 2, ठीक है, 2 बचेगा। तो यही हमारा क्या आ गया यहाँ पर। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम आ रहा था tan x/2 और इसमें भी सेम आ रहा है ना, ठीक है। तो पिछले वाले में 2 आ रहा था तो उसमें भी आ जाएगा 2 आएगा, बस इसमें अंडर रूट है, उसमें अंडर रूट नहीं था, है ना। दोनों में सेम ही था, बस इसमें अंडर रूट नहीं है। तो देखो हमने 9th क्वेश्चन करा दिए हैं
10th क्वेश्चन बिल्कुल सीधी तरह आपने दो बता दी हैं, तो आप उसमें करोगे साइन एक्स निकाल दिया है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके कॉस एक्स निकाल लेना, टेन एक्स निकाल लेना, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, ये भी निकल जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ऐसे ही इसको नहीं करा रहा हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना जितना हो सके। सो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू।